न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। टिकट के पैसे सरकार से लो, महिलाएं नहीं दे रही है बस किराया, सीएम सिद्धारमैया से गुहार। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को निभाने का दबाव बढ़ गया है। अब कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के स्टाफ एंड वर्कर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर चुनाव वादा पूरा करने की मांग की है, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें आए दिन बसों में झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। महिला यात्री बस किराए देने से कतरा रही है। मना सीएम को लिखी चिट्ठी। केएसआरटीसी ने अपनी चिट्ठी में सीएम सिद्धारमैया को कहा है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के राज्यों की महिलाओं से सरकारी बसों में जो मुफ्त यात्रा का वादा किया था उसे तुरंत लागू करें। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसे यात्री बस टिकट खरीदने से मना कर रहे हैं। कह रही है कि टिकट के पैसे सरकार से ले। केएसआरटीसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इनकी चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसे मामले में देखा जा रहा है कि जिसमें महिला यात्री स्टाफ पर दबाव डाल रहे हैं और कह रही है कि वह पैसे नहीं दे सकती और उनके टिकट का पैसा सरकार देगी। गौरतलब है कि मंगलुरु में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की 5वीं चुनाव गारंटी का वादा किया था। राहुल ने चुनावी रैली में पहले दिन मुफ्त यात्रा का वादा किया था। राहुल ने तब तक तो यह कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के पहले दिन से ही हम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देंगे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस की ओर से किए गए वादे का सामना केएसआरटीसी के स्टाफ को करना पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने कहा भारत की नई ऊर्जा का प्रतिबिंब है गेम्स में आई खिलाड़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर से आए हुए खिलाड़ी भारत की नई ऊर्जा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम कुशलता पूर्वक संपन्न होकर उत्तर प्रदेश के अंतर न सिर्फ खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बल्कि देश भर में आने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश को अलग अलग स्थानों पर जाकर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम के आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि आज के इस अवसर पर देश की यह युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए उतावली है। इस युवा शक्ति की ओर से आपका अभिनंदन है। यूपी के गांव-गांव तक पहुंच रही खेलो इंडिया की गतिविधियां। सीएम योगी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण की मेजबानी का जिम्मा दिए जाने पर सीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन, खेलों की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची है। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति इन गतिविधियों के साथ जुड़कर गौरव की अनुभूति करता है। स्वस्थ रहकर भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर साकार करने में यह योगदान देता है। साथ ही एक समृद्ध भारत के आपके संकल्प के साथ जुड़ने का कार्य भी करता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा आरडीएल गठबंधन में टकराव, 2024 में कैसे होगा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बेड़ा पार। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की हार लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरडीएल प्रमुख जयंत चौधरी के सिपाही अब खुलकर एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली तक कार्यकर्ता की नाराजगी तापिश बढ़ रही है। दोनों ही दलों के नेता बेहद परेशान है, जबकि बीजेपी को इस टकराव से फायदा होगा। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय की सपा से नाराजगी ने भी आग में घी डाल दिया है। आरडीएल ने जीत और हार की समीक्षा और 2024 की रणनीति के लिए मेरठ में जो समीक्षा बैठक बुलाई उसमें पार्टी कार्यकर्ता का गुस्सा उबाल रहा है, बल्कि गठबंधन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। यानी पहले भले ही दबी जुबान में गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब खुलकर मुखालपल शुरू हो गई है। आरडीएल के बैनर से शासक चुनाव लड़े पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी मेरठ नगर
निगम पार्षद का चुनाव हार गए। 2024 से पहले सपा के सामने बड़ी चुनौती वही वजह है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए मुश्किल कम नहीं है, साथ ही 2024 की रहा भी, क्योंकि जिन सिपाहियों के दम पर पार्टी खड़ी है, यदि वही विरोध में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। अब टेंशन इतनी है कि आखिरकार नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया कैसे जाए, क्योंकि यह काम सबसे ज्यादा चुनौती भरा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।